क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही। ये लाइनें लिखी है अभिषेक झा ने। तिरहुत स्नातक का चुनाव हारे, 48 घंटे तक खामोश रहे और एक पोस्ट डाला है सोशल मीडिया पर अभिषेक झा ने, जिसमें लगभग बखिया उधेड़ के रख दी एनडीए की अभिषेक झा ने। साफ साफ कहा है कि गठबंधन के सहयोगियों ने साथ नहीं दिया, फोन तक नहीं उठाते थे मेरा। मैं क्या कर सकता हूं। धन्यवाद दिया है उन्होंने अपने खिलाफ षड्यंत्र करने वालों के लिए, जो पार्टी के अंदर थे, जो उनके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे, उनका विरोध कर रहे थे, उनको हराने में लगे हुए थे। उसको अभिषेक झा ने धन्यवाद किया है, कहा है कि उनसे बहुत कुछ सीखने का मिला मुझे इस चुनाव में। लेकिन सहयोगी दलों के लिए जो बात कही अभिषेक झा ने, वो ये बतलाता है कि एनडीए के भीतर चल क्या रहा था। जब हम बात कर रहे थे शिकार और शिकारी का, आज वही बात अभिषेक झा ने कही कि बहुत सारे ऐसे शिकारी हैं जो पर्दे के पीछे अभिषेक झा का शिकार कर रहे थे। और वही बात आज अभिषेक झा ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि फोन तक नहीं उठाते थे मेरा। सहयोग की तो बात छोड़ दीजिए, बहुत सारे गठबंधन के लोग और पार्टी के अंदर जो विवाद था, जो विरोध था, वो तो अपनी जगह पर था। कई हार जीत चलती है चुनावों में, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो धन्यवाद देता हूं अपने नेता नीतीश कुमार का और पार्टी के वैसे बड़े बड़े नेताओं का, देवेश चंद्र ठाकुर का, जिन्होंने मुझ जैसे एक आम कार्यकर्ता को भी चुनाव लड़वाया, जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था। लेकिन पार्टी ने क्या किया, पार्टी के कुछ लोगों ने, सहयोगी दलों ने क्या किया। जब हम बात कर रहे थे कि चिराग मॉडल ऑन है तिरहुत स्नातक चुनाव पर, तो लोग कहते थे कैसे ऑन है। चिराग ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अभिषेक झा के समर्थन में। जब हम लोग कह रहे थे कि कुछ पार्टी के अंदर के लोग हैं जो देवेश चंद्र ठाकुर के बातों से सहमत नहीं हैं, वो लोग लगे हैं इस मिशन में कि देवेश चंद्र ठाकुर का ग्राफ नीचे किया जाए। आज सुकून से सो रहे हैं वैसे लोग, चैन की नींद सो रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने हैसियत बता दी देवेश चंद्र ठाकुर को। चुनाव से पहले कहते थे कि हम जो बोलेंगे 28 जो विधानसभा सीटें हैं तिरहुत स्नातक में, वही होगा जो देवेश चंद्र ठाकुर कहेगा। तो ठाकुर साहब को उनकी हैसियत में लाने में इन कई नेताओं ने, पार्टी के कई नेताओं ने अपना खून पसीना बहाया और आखिरकार जो नतीजा आया वो आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं कि चौथे नंबर पर अभिषेक झा थे। एक माहौल बनाया गया कि अरे अभिषेक झा कैसे हार सकता है। पार्टी के कैंडिडेट है, नीतीश कुमार के कैंडिडेट है, देवेश बाबू जैसा सारथी मिला हुआ है, तो हार का सवाल कहां पैदा होता है। लेकिन सच्चाई से जब आप मुंह मोड़ लेते हैं तो इसी तरह का परसेप्शन क्रिएट करते हैं। और यही परसेप्शन पटना में भी दिखाया गया कि अभिषेक झा के जीत में कोई बाधा नहीं है। लेकिन तिरहुत में जो जमीनी हकीकत थी, उससे लगता है कि पटना के नेताओं को बेखबर रखा गया। और जब नतीजा आया तो हैरान हो गए नेता पटना में कि ये कैसे हो गया। बंशीधर ब्रजवासी बिना चर्चा खर्चा के चुनाव जीत गए। प्रशांत किशोर दूसरे नंबर पर आ गए, उनका कैंडिडेट विनायक गौतम। कास्ट लाइन पर वोट हो गई, जो होता नहीं है अमूमन इन सब चुनावों में। भूमिहारों ने विनायक गौतम का खुल के साथ दिया, राजपूतों ने राकेश रोशन को वोट कर दिया। लब कुछ वोट में डिवीजन हो गया, कुछ ब्रजवासी जी के तरफ चला गया, कुछ राकेश रोशन को चला गया। तो आखिर किस वोट से अभिषेक झा जीत के आते पटना। वो तो चौथे स्थान पर रह गए, तो उनकी गनीमत है, और भी नीचे जा सकते थे। तो अपने भावनाओं का एक उद्गार किया अभिषेक झा ने कि गठबंधन के लोगों ने साथ नहीं दिया। पार्टी में कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने षड्यंत्र किया मेरे खिलाफ साजिश हुई है। और उसी साजिश का नतीजा है कि नीतीश कुमार को अपनी जीती हुई सीट गंवानी पड़ गई, तिरहुत स्नातक सीट।
हम बार बार ये कह रहे हैं कि ये जो रिजल्ट है ये मल्टी डायमेंशनल इफेक्ट डाल रहा है बिहार के पॉलिटिक्स में। नए गठबंधन को न्योता दे रहा है, पार्टी के अंदर जो मारामारी है, रगड़ा रगड़ी है, इसको उजागर कर रहा है। देवेश बाबू ने कल अपनी बात रखी थी कि बहुत दुखदाई है ये हार, वो भी हार की समीक्षा कर रहे हैं। और अभिषेक झा ने तो सारा कच्चा चिट्ठा आज खोल के रख दिया अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर कि षड्यंत्र हुआ है और इसके कारण मेरी हार हुई है। सहयोगी दलों ने फोन तक नहीं उठाया, मेरे खिलाफ साजिश में लगे रहे। तो इन तमाम चीज़ों को सामने रखा है अभिषेक झा ने। और जब से ये सोशल मीडिया पोस्ट आया है, पटना में सत्ता के गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है कि आखिर ये नौबत आई क्यों, आखिर अभिषेक झा को उन परिस्थितियों का सामना क्यों करना पड़ा कि पार्टी चौथे नंबर पर चल गई। मैसेज क्या गया है, 25 का चुनाव है, उसके ठीक पहले का ये आखिरी चुनाव, उसमें जनता दल यूनाइटेड चौथे नंबर पर। तो मतलब समझिए कि कैसे विधानसभा चुनाव में बार्गेनिंग कैपेसिटी जनता दल यूनाइटेड अपना बढ़ा पाएगा। तो साफ साफ है ये चुनाव जनता दल यूनाइटेड के लिए एक सबक है ये सीखने का कि आप समीक्षा करिए कि पार्टी के अंदर स्थिति क्या है और जो सहयोगी दल है वो आपको कितना कोऑपरेट कर रहे हैं। जो अपर कास्ट वोटर है जिसको आपने आउटसोर्स किया है बीजेपी को कि वो बीजेपी हमको ला के देगी, वो आउटसोर्स काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये एक झलक तिरहुत का स्नातक चुनाव आपको दिखा चुका है। जनता दल यूनाइटेड के नेताओं को उस आउटसोर्स पर सोचने की जरूरत है कि जो अपर कास्ट वोटर है वो जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट के तरफ क्यों नहीं जा रहा है। अगर यही सिलसिला रहा तो 25 के चुनाव में क्या होगा आप समझ सकते हैं। चिराग मॉडल की बात की जाती है, आरसीपी मॉडल की बात की जा सकती है, प्रशांत किशोर मॉडल की बात हो रही है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड के भीतर जो एक विक्षुब्ध मॉडल है उसकी चर्चा क्यों नहीं होती है। जनता दल यूनाइटेड के भीतर वो मॉडल जो केवल अपना हित दिख रहा है उसकी बात क्यों नहीं हो रही है। आसान है चिराग मॉडल की बात कर देना, आरसीपी मॉडल की बात करना, प्रशांत किशोर मॉडल की बात कर देना, लेकिन इन सब मॉडलों पर जो पार्टी के अंदर एग्जिस्ट कर चुका है इस पर जनता दल यूनाइटेड में कोई चर्चा नहीं है, जिसका नतीजा है कि अभिषेक झा चौथे नंबर पर आ रहे हैं। और अभिषेक झा को सोशल मीडिया पोस्ट लिखना पड़ा कि मेरे साथ धोखा हुआ है, साजिश हुई है, षड्यंत्र रचा गया है और उस षड्यंत्र का मैं शिकार हुआ हूं। गठबंधन पर कैसे भरोसा करें जब उम्मीदवार का टेलीफोन सहयोगी दल के कुछ नेता नहीं उठा रहे हैं। तो मतलब समझिए कि सहयोग किस स्तर पर हुआ होगा तिरहुत में। तो दुखी है अभिषेक झा, हालांकि उन्होंने लिखा कि हार जीत से बहुत अंतर होता नहीं है। 4 लाइनें भी कोट की जो हमने आपको सुनाया शुरुआत में। हौसला है, लेकिन एक बार हार जाने के बाद किसी भी युवा नेता का हौसला टूटता तो जरूर है। ये चुनाव अगर अभिषेक साथ जीतते तो नो डाउट जनता दल यूनाइटेड में उनका कद बढ़ता और एक बड़े नेता के तौर पर वो उभरना शुरू करते। लेकिन इस हार ने उनको तोड़ा है और पार्टी के वैसे सच को सामने रखवाया है जो सच पटना में बड़े बड़े नेता देखना नहीं चाहते या देखकर भी उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। तो एक निर्णायक घड़ी है, फैसले की घड़ी है, फैसला लेना पड़ेगा। केवल चिराग मॉडल को ब्लेम करने से, प्रशांत किशोर मॉडल को ब्लेम करने से काम नहीं चलेगा। उन चीज़ों को देखना पड़ेगा जो तिरहुत में हुआ और उसका निदान निकालना पड़ेगा। नहीं तो 25 के चुनाव में जनता दल यूनाइटेड अब चौथे पर रहेगी, तीसरे पर रहेगी तो भगवान जाने, लेकिन स्थिति अच्छी नहीं रहेगी अगर इन सब चीज़ों का समाधान नहीं निकाला गया। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।